आज मालूम चला कि भारत को सोने की चिड़िया वाला देश क्यों कहा जाता था। उड़ीसा के नीचे सोने का भंडार था और भारत को खबर ही नहीं थी। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। सही कहते हैं, क्योंकि इस बार हमारे भारत के ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में विशाल लिथियम की खोज होना और अब उड़ीसा के 3 जिलों में छिपे हुए सोने की खदान के बारे में पता चला है। ऐसे सोने के भंडार के बारे में पता चला है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि यह कभी किसी ने नहीं सोचा था कि उड़ीसा की जमीन के नीचे इतना सारा सोने का भंडार हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको उड़ीसा के नीचे पाए गए विशाल सोने के भंडार के बारे में पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर की जमीन के नीचे लिथियम के बड़े भंडार का पता चला है, जिसकी कीमत अरबों में है और अब भारत के हाथ एक और बड़ा खजाना लग चुका है। यह खजाना उड़ीसा की जमीन के नीचे खोजा गया है। दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने अपने सर्वे में पाया है कि उड़ीसा के 3 जिलों में बड़े विशाल सोने के भंडार मौजूद हैं। यह बात उड़ीसा के खनन मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने बताया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सोने के बड़े भंडार उड़ीसा के 3 जिलों में मिले हैं, जो कि देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब इस इलाके में ऐसा सर्वे किया गया हो। साल 1970 और 1980 में भी GSI का सर्वे करवाया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट पब्लिक नहीं किया गया था। लेकिन पिछले 2 सालों से GSI लगातार इन 3 जिलों में सर्वे कर रही थी। इसके बाद पता चला कि इन 3 जिलों पर सोने के भंडार हैं। हालांकि अभी तक यह सामने नहीं आया है कि यह भंडार कितना बड़ा है, लेकिन यह खबर सामने आ रही है कि यहाँ पे इतना सोना है कि यह हमारे देश की सोने की जरूरतों को पूरा कर देगा। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार यहाँ सोने के भंडार की मात्रा अनुमान से भी अधिक हो सकती है। इस खोज के बाद उड़ीसा राज्य सरकार ने इस एरिया को सोने के खनन के लिए नियुक्त कर दिया है। इससे न केवल राज्य को अधिक आय मिलेगी, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ी ताकत बनेगी। इस तलाश का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और अब अधिक खोज के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं, ताकि इस एरिया में और भी सोने के भंडार मिल सकें। दोस्तों, यह बात तो आपको पता ही होगी कि हमारा देश दुनिया में सोने की आयात का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अभी हमें अपनी जरूरतों के लिए ज्यादातर सोना बाहरी देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस भंडार के मिलने के बाद हम दूसरे देशों को भी सोना एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कर्नाटक में होता है। यहाँ के कोलार, हुट्टी और उट्टी नामक जगह में सोने के सबसे बड़े भंडार हैं और साथ ही आंध्र प्रदेश और झारखंड की हीराबुद्दीनी और केंद्रू कोचा माइन से भी सोना निकाला जाता है। उड़ीसा में हुई इस सोने की खोज से पहले भारत में पहली बार लिथियम का भंडार मिला था और यह भंडार जम्मू कश्मीर में मिला था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI के अनुसार यह लिथियम का भंडार करीब 59 लाख टन का है। इतना बड़ा लिथियम का भंडार मिलने के बाद भारत को अब दूसरे देशों पर लिथियम के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा और लिथियम के लिए भारत अब विश्व में तीसरे स्थान पर आ चुका है। लिथियम सफेद रंग का एक पदार्थ होता है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में उपयोग होता है और इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। लेकिन एक बात तो है, जमीन की सैकड़ों फीट गहराई के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है, इस बात का पता लगाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो सदियों से छिपे हुए इतने सारे भंडारों को अभी तक नहीं ढूंढा गया है। दुनिया के कोई भी वैज्ञानिक अभी तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं ढूंढ पाए हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि किस जगह पे कौन सा पदार्थ छिपा हुआ है। और इसके लिए खुदाई ही एकमात्र तरीका है, जो कि खुदाई करना देशों को काफी महंगा पड़ता है। इसीलिए तो दुनिया के कई सारे देश अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि उनकी जमीन के नीचे कितने सारे कीमती पदार्थ छिपे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान को ही ले लेते हैं। दोस्तों, यह कहा जाता है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सोने के इतने बड़े भंडार मौजूद हैं कि यह भंडार पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को सुधार सकते हैं। दुनिया में बलूचिस्तान ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा सोने और तांबे का भंडार मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के पास ना ही इतना पैसा है और ना ही कोई टेक्निक जिससे वह जमीन के नीचे दबे इस खजाने को बाहर निकाल सके। और यही कारण है कि चीन पाकिस्तान के इस जमीन पे कब्जा करने के लिए एकदम बेताब है। दोस्तों, उड़ीसा के अलावा भारत में सोने के भंडार की खोज राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में की जा रही है और अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर इन जगहों पर सोना मौजूद है कि नहीं, और अगर मौजूद है तो वह कितनी मात्रा में है। लेकिन उड़ीसा में मिले इस सोने के भंडार से हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि इससे भविष्य में हमारे देश के लिए नई संभावनाएं खोल दी है। दोस्तों, इसको लेके आपके मन में क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।